श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का 13वां अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 13। विषय है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। तो इस अध्याय में वर्णित किया गया है कि किस प्रकार महाराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। और जबकि वृत्तासुर एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण का वध करना मतलब ब्रह्म हत्या। वो पहले वध नहीं करना चाह रहे थे, किंतु जितने सारे देवी देवता, सभी ऋषि मुनि लोग बोले कि इस वृत्तासुर को वध करो, वध करो, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नारायण कवच साक्षात आपको रक्षा किए है। और इस प्रकार तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते परीक्षित महाराज को बोले कि हे महादानी राजा परीक्षित, कि वृत्तासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल एवं समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए, उनकी सब चिंताएं जाती रही। कब? जब वृत्तासुर का वध हुआ। तत्पश्चात सभी देवता, महान साधु, पुरुष, पितृलोक तथा भूतलोक के सभी वासी, असुर देवताओं के अनुचर तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय हुए इंद्र से कुछ बोले नहीं। तो इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृत्तासुर का वध करने के कारण वह विचलित था। वृत्तासुर वास्तव में ब्राह्मण था और वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप फल से मुक्त होने के लिए मानस सरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और तब वो अपने लोक स्वर्गलोक को चले गए। इस संबंध में परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया सुखदेव गोस्वामी को कि हे मुनि, कि इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूं। जब उसने वृत्तासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं प्रसन्न क्यों नहीं हुए? क्योंकि वृत्तासुर उतना असुर सारे जगत को, तहलका, बहुत कष्ट पहुंचाते थे, तो उनका वध हुआ, तो ये तो इंद्र को प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते कि वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्ता प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृत्तासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न हैं, परंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्तासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वह परम भक्त होने के कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वो बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्म हो सकता है, अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्तासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध करके दिखा दिया। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृत्तासुर वैकुंठवासी हो गए और शंकर का संगी बन गए। इंद्र को यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वो अत्यंत दुखी था। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण भले ही वैष्णव न होता। पद्म पुराण का कथन है कि सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सश्चात वैष्णव सपचो गुरु। मीन्स भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान, मंत्र तंत्र विशारद में दक्ष हो, किंतु यदि वो वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता था, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपये है, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपये हो तो यह आवश्यक नहीं कि लखपति हो।
तो वृत्तासुर परम वैष्णव था तो वो ब्राह्मण भी था। यही चीज श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया परीक्षित महाराज के प्रश्नों को कि जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्तासुर असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तो राजा इंद्र ने उत्तर दिया समस्त देवताओं ऋषि मुनियों को कि जब मैंने विश्वरूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों तथा जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, जिससे मैं अपने पाप को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण वृत्तासुर का वध करूं तो भला पाप बंधनों से मैं अपने आप को किस प्रकार मुक्त करा सकूंगा। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे वर्णन करते हैं कि यह सुनकर, इंद्र की ये बात सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया कि हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और परम नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृत्तासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या। अश्वमेध यज्ञ इतना पावरफुल है कि सारे संसार का अगर आप वध करेंगे फिर भी आपका पाप का खंडन होगा अश्वमेध यज्ञ करने से। और वृत्तासुर हो तो आप एक व्यक्ति को ओनली मारे। तो भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य भी, यथा कुत्ते को खाने वाले, यथा चांडाल, जो शूद्र सभी निम्न है, इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों से सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दे, भला वृत्तासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की बात ही किया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज को आगे बता रहे कि ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और जब वो मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थिति पर क्रोध में आकर विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसने जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का वध भी किया था। अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था, उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े और जब वह उनसे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने दिया। तो भगवान के नाम जप के बल पर जानबूझकर पाप कर्म करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को, यहाँ तक कि इंद्र या नहुस को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में राजा नहुस स्थानापन्न था और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तो देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और इस पापपूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। तो यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्तासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मनुष्य के पास कितना भी भौतिक ऐश्वर्य क्यों न रहे, पाप कर्म करने पर वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र ने उसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे, इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग रहा था, किंतु जनता के दोष आरोपणों से के कारण वह निरंतर दुखी था। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या
के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। वो अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। जख्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली की सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। जब मनुष्य का जख्मा रोग हो जाता है, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, तो प्राय रक्त वमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सने जाते हैं। तो परीक्षित महाराज को बोले कि हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्महत्या स्त्री को अपना पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वो गया, यह डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वो तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया। सदैव ये सोचते हो कि ब्रह्महत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबों के अदृश्य रहकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लेकर लाकर देते, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे। अतः इंद्र एक तरह से भूखे मर रहा था। पाप कर्म कितना भयानक होता है, कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। एक व्यक्ति को मर्डर करके इंद्र स्वर्ग का राजा से हट गया और अभी कमल नाम के भीतर मानस सरोवर में 1000 वर्ष तक रहा। हमारा जीवन की आयु 60 वर्ष का है। थोड़ा सा दुख के लिए हम लोग विचलित होते हैं। इंद्र 1000 वर्ष तक। तो जब तक राजा इंद्र कमलनाल के भीतर जल में रहा, राजा नहुस अपने ज्ञान तप तथा योग के कारण स्वर्गलोक का शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया। किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमन करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वो एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। राजा नहुस, ये काम सेक्स डिजायर कितना डेंजर है व्यक्ति के जीवन में, हम लोग इतिहास को देखते हैं। कीचक महाभारत में हम लोग देखते हैं। कीचक ने द्रौपदी को प्रपोजल दिए थे कि आप मेरे पास आए, तो वो जब द्रौपदी नहीं माना तो क्या किया, कीचक की जो दीदी मतलब विराट राजा की पत्नी, कीचक है उनका साला, विराट का साला, तो कीचक ने उनकी दीदी को बोले कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, वो महिला, कृपया मेरे रूम में भेज दीजिए। तो द्रौपदी उस रूम में गई और वहाँ पर जाके उनको जो सेवा, जूस या कुछ सेवा, तो बोले कि मैं आपको भोग करना चाहता हूँ। कौन? कीचक बोले कि देखिए मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ और ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो वो ज़बरदस्ती करने लगा। तो ज़बरदस्ती करते करते कीचक उसका पीछा करने लगा और द्रौपदी जब गए यहाँ पर युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर महाराज के साथ थे, विराट राजा के साथ, किंतु युधिष्ठिर कुछ बोला नहीं। तब द्रौपदी क्या किया, भीम के पास में गई। तो भीम को बोले कि देखिए मेरा जो इज्जत वो लोग ये किया, कीचक ने मुझे जो अपमान किया, इसका तो आप बदला जरूर लें। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आज रात को आप उसे इनवाइट कीजिए और वहाँ पर आप नहीं रहेंगे, मैं साड़ी पहन के उस रूम में रहूँगा। तो कीचक आया रात में द्रौपदी के रूम में, और द्रौपदी के रूम में कौन था? भीम, साड़ी पहनकर। और कीचक को ऐसे मारा कि उसका जैसे जो मीट दुकान में जो हड्डी, मांस, खून अलग अलग जो बेचा जाता है कसाई खाना में, तो ऐसे ही भीम जो 13 वर्ष तक जो वनवास, जितना सारा उनका बल शक्ति कीचक में उतार दिया और पूरा एकदम हड्डी मांस कर दिया कीचक को मारकर। तो कीचक का मरने, कीचक जो सेनापति सेनानायक था विराट राजा का, तो भीम के प्रहार से वो मर गया। तो कीचक के मरने का जो मूल कारण वो क्या था? स्त्री के प्रति आकर्षण। रावण क्या नहीं था उनके पास? सीता के प्रति आकर्षण, सीता के प्रति अट्रैक्शन, उसका सर्व सब कुछ छीन लिया गया।
तो हम लोग विश्व इतिहास में इससे हजारों प्रमाण देख सकते, नॉट ओनली वन, हजारों लाखों। तो उसी प्रकार राजा नहुस स्वर्ग का राजा बन गया था, सब कुछ उनका फैसिलिटी एवरीथिंग राजा की तरह सभी मानते थे, किंतु इंद्र की पति सची देवी के साथ भोग करने की जो उनकी वासना, ब्राह्मण ने उसे अभिशाप दिया। तब वो क्या हुआ, राजा नहुस इस पृथ्वी लोक में एक सांप बन गया, सर्प। तो समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। ये इंद्र की। इसके बाद हे राजन, परीक्षित महाराज को बताया कि जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करने के लिए समुचित रूप से दीक्षित किया। दीक्षित करने के बाद ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कर्म किया था, किंतु उस यज्ञ से वो पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गए जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश के कोहरा छट जाते हैं। तो मरीचि तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा वर्षण की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली तथा वो प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। तो इस महान आख्यान में, पूरी स्टोरी में, इस अध्याय में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृत्तासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्ध में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वानों का कहना है, विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़े। जो जैसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। चूंकि आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते हैं और दोहराते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते कि ये जो अध्याय महाराज नहुस, इंद्र, वृत्तासुर, ये सब जो कथा भगवान नारायण की महिमा का वर्णन, जो भी कथा सुनेगा पढ़ेगा वो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवत की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, और हम उम्मीद करेंगे प्रत्येक दिन इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को सुने, क्योंकि भागवत की कथा परम कल्याणप्रद है, जो व्यक्ति को समस्त पाप फलों से, समस्त अशुभ कर्मों से छुटकारा देकर भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। तो आप सबको बहुत बहुत मैनी थैंक्स। हरे कृष्ण।